हेलो गाइस। मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट लगाया हुआ है मैंने। टाइम फ्रेम जो है वो आइडियल टाइम फ्रेम 1 घंटे का है ना। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आगे निफ्टी में जो है वो किस तरीके का मार्केट आगे हो सकता है आने वाले वीक में बजट के टाइम पे, है ना। तो वो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो बेसिकली आप देखोगे मार्केट में आज की जो क्लोजिंग आई है, मतलब ये वीकेंड की जो क्लोजिंग थी, वो 2550 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया। और मार्केट अभी भी डेली के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब सिनेरियो अभी भी नेगेटिव बने हुए सेंटीमेंट्स, है ना। वापस से जब तक मार्केट कोई डेली के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक सिनेरियो नेगेटिव ही रहेंगे। अब ये होता क्या है कि अभी ये जो गिरावट आप देखोगे, टॉप से जो गिरावट आई थी, ये पहला इम्पल्सिव मूव है, उसका रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट ने लो ब्रेक किया, है ना। और फिर कंटिन्यू किया अपने स्ट्रक्चर को। तो ये जो पहली गिरावट आई थी 870 पॉइंट्स की, उसका आइडियल रिट्रेसमेंट भी आप देखो 0.50% के आसपास का एरिया है। 50% जो एरिया है फिबोनाची में बहुत आइडियल रिट्रेसमेंट कहलाता है। जब भी कोई इम्पल्सिव मूव है, मतलब जो मार्केट का ट्रेंडिंग मूव है, उसका जो जैसे मार्केट में अभी ट्रेंडिंग मूव था पहला गिरावट का, उसका जो रिट्रेसमेंट आएगा वो 50% के 38% या 61% होता है। वहाँ से कोई रिवर्सल बनता है, फिर लो ब्रेक होता है, तो मार्केट अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करता है। तो वही चीज़ हुई है। अभी हम लोग आगे क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ से फिर देखिए, ये मार्केट ने एक और मूव दिया, वो भी डाउन साइड, उसका रिट्रेसमेंट एरिया भी 50%। तो मैंने लो मार्क किया, और ये जो एरिया है जहाँ से हम रिवर्स हैं वो मार्क किया हुआ। तो उसमें ये होगा कि मार्केट अगर लो ब्रेक करता है अपना, तो वापस ABCD एक्टिवेट होगा, और फिर जो 24,900 के नीचे का मार्केट क्लोज करता है 50 मिनट 15 मिनट की कोई कैंडल, तो हम लोग टेस्ट करने जाएंगे 24,800 24,600 तक की गिरावट आ सकती है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी मेजर ट्रेंड जो है वो नेगेटिव बना हुआ है। और एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट या तो इसी रेंज में ट्रेड करेगा, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता 25,400 अपसाइड में, तो इस तरीके से कुछ मूव करेगा, है ना, इस तरीके। तो आप वेट करिए प्रॉपर क्लियर डायरेक्शन का, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से बॉटम बना के रिवर्स भी होता है तो वो फिर XABCD फॉर्म करेगा। और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी 25,400 की, कोई 1 आवर की क्लोजिंग, तो फिर हम टेस्ट करेंगे 24,600 650, इस तरीके से। तो ये सिनेरियो है, बहुत सिंपल सेटअप है, इस तरीके से आप काम करिए। और मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। जो मेजर ट्रेंड है ना डेली का, डेली मार्केट में फ्लो आता है ना। डेली फ्लो मतलब कि हर दिन मार्केट में मनी, बिग मनी का पैसा आता है। वो लोग फ्यूचर्स भी खरीदते हैं, ऑप्शंस भी खरीदते हैं, फ्यूचर बेचते हैं, ऑप्शन बेचते हैं, कॉल खरीदते हैं, पुट खरीदते हैं। एक तरीके से उनका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रहता है। वो एक रेंज सेट करते हैं मार्केट में। आपको लगता है कि आप ऑप्शन बायर हैं, तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट को जो चलाने वाले लोग हैं वो ऑप्शन सेलर्स हैं बेसिकली, है ना। तो वो एक रेंज सेट करते हैं, उस रेंज में मार्केट को फिर घुमाते हैं। तो जो रिटेल है, ठीक है, उनका पैसा, और क्योंकि ऑप्शन बाइंग में एक आदमी है जो 10,000 रुपये से 10,000 रुपये बनाने की तमन्ना रखता है, एक आदमी है जो 10 लाख रुपये से 10,000 रुपये बनाने की तमन्ना रखता है। तो मार्केट में आप थीटा डेके का फ़ायदा लीजिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप ऑप्शन सेलर बनिए, मतलब दोनों तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। वो लोग ये करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं अगर बड़े लेवल पे, तो आपको अपना कैपिटल इंक्रीज करने के लिए जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा आपको ऑप्शन बाइंग करना है। ट्रेंडिंग मार्केट महीने में 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अभी विक्स काफ़ी दिन से डाउन था, इंडिया विक्स इंक्रीज होना शुरू हुआ है, तो जो प्रीमियम्स हैं पुट साइड के वो इंक्रीज हुए, है ना। और बेसिकली काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ भी मार्केट में थी, तो उसकी वजह से सेलर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए मार्केट में। ये रीज़न। अब आपको कहाँ दिखेगा कि बायर सेलर किस तरीके से एक्टिवेट होता है? टाइम फ्रेम पे आइए। ये जो कैंडल्स आपको दिख रही हैं ये नॉर्मल कैंडल नहीं है। कैंडल्स इंडिकेट करती हैं, अगर ग्रीन कैंडल कोई बनी है तो उसमें फ्लो है, किसका? बाइंग का फ्लो। बाइंग इंडिकेट करती है ग्रीन कैंडल, सेलिंग इंडिकेट करती है रेड कैंडल। तो मार्केट को चलाने वाले लोग भी बायर सेलर ही हैं बेसिकली। एक्सचेंज में होता क्या, मनी एक्सचेंज का गेम है। तो जो नए फ्रेशर लोग हैं हर 6 महीने साल भर में मार्केट में आते हैं, है ना, वो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। और आजकल जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो आपको बताते हैं लिक्विडिटी है, ये कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है, फलाना ढिमका। अब ये कुछ काम नहीं करता मार्केट में। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड काम करता है। ट्रेंड मीन्स जिस दिन
आप मार्केट में काम कर रहे हैं, मार्केट में डेली इनफ्लो आता है मनी का। उस दिन का ट्रेंड क्या है, वो अप साइड है, वो डाउन साइड है, या वो साइडवेज है, ये अगर आपको पता है तो आपके लिए पैसा बनाना ईज़ी हो जाता है। क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाएँगे, मान के चलिए सेलिंग का ट्रेंड कंटिन्यू है, आप कॉल लेके बैठ रहे हैं, पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, आपका नुकसान होना तय है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता मार्केट में बर्बाद होने से। ये चीज़ होती है। तो आप पहले सीखिए कि मार्केट में जो काम करता है वो सिर्फ मनी का फ्लो काम करता है। इसके अलावा मार्केट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जब तक मार्केट डेली के नीचे है। ये एक टॉप की कैंडल देखी, मार्केट ने एक रेड कैंडल फॉर्म करी, और उसके बाद बाजार ने क्या किया, और लास्ट डे के कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर दी। ये मैंने मार्कअप किया हुआ है यहाँ। और उसके बाद से बाजार कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज से डेली आता है, और डेली मार्केट में सेलिंग चल रही है। और ये कब तक चलेगी, जब तक वापस से कोई बिग ग्रीन कैंडल बिग बार बना के मार्केट लास्ट डे के हाई के ऊपर क्लोज ना करे। उसका सिनेरियो होता है ना। तो जब कोई ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर डेली की क्लोजिंग उसके ऊपर आएगी, तब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। डेली के नीचे है तो आपको प्रॉपर हेजिंग के साथ कॉल, जो राइटर्स हैं कॉल बेचे जा रहे हैं, पुट खरीदे जा रहे हैं, आप वो पोजीशन बनानी है तो विद द ट्रेंड बनाइए कि अगर आप ऑप्शन सेलर है तो कॉल बेचेंगे, और वो मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप पुट खरीद के पैसा बना सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हर दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहेगा, है ना। वो 3 4 दिन 5 दिन मार्केट घूमेगा जरूर, बट आप उसमें ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना पाएंगे। तो आपके लिए ईजी ये है कि आप ऑप्शन सेलिंग करिए, और जो पर डे का अमाउंट है वो आप इजीली मार्केट का थीटा डीके का यूज़ करके पैसा बना सकते हैं। तो बट उसके लिए आपको मार्केट में चार्ट्स का नॉलेज होना है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है। बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। मार्केट बेसिकली सट्टा नहीं है, जुआ नहीं है। मार्केट में हर दिन पैसा आता है, जो भी जिस भी साइड का फ्लो आएगा उस साइड मार्केट मूव करेगा। और जो नए प्लेयर्स हैं, जो नए लोग हैं, वो जानते नहीं है कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। उनको कैंडल्स का भी मालूम नहीं है कि ये कैंडल है एक्चुअली। तो इन कैंडल्स के हाई और लो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये बिग टाइम फ्रेम की कैंडल। मार्केट में चार्ट 5 मिनट में भी होते हैं, 15 मिनट में होते हैं, बट उनमें वॉल्यूम कम होता है ना। पैसे का, मनी का जो वॉल्यूम है ना, वो कम होता है। तो आपको अगर बड़े ट्रेंड के साथ रहना है, तो ट्रेंड कब चेंज होता है, जब भी कोई मेजर ट्रेंड चेंज होगा डेली का। डेली का ट्रेंड अभी नेगेटिव है। पहले मार्केट डेली के ट्रेंड से कोई अवर्ली कैंडल ग्रीन बनाएगा, उसके ऊपर क्लोज करेगा, फिर डेली के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, तब मार्केट में वापस बायर एक्टिवेट होंगे। अदरवाइज मार्केट का ट्रेंड डेली है तो वो 1 2 ग्रीन कैंडल अवर्ली बना के वापस नीचे गिरावट दे देगा। तो क्लियर ट्रेंड का वेट करिए, है ना। जिस ट्रेंड में मार्केट काम कर रहा है उसमें काम करिए, और उसको सीखिए प्रॉपर। इनके हाई लो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें वॉल्यूम होता है। तो जिस भी साइड के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, मार्केट उसके अगेंस्ट मूव करना शुरू कर देता है ना। वो लोग पोजीशन अपनी काटने लगते हैं, होता है। और फिर ये कब तक कंटिन्यू गिरेगा ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि डेली आ रहा है मार्केट में। तो जब तक जो चीज़ें स्क्रीन पे दिख रही हैं वो आपको करना है। अपने मन में दिमाग नहीं लगाना है कि मार्केट में ये होगा वो होगा। ये सिनेरियो आप क्रिएट करेंगे, कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। मार्केट में जो दिखता है सिर्फ वही करना है आपको। अपने इमोशन या अपना दिमाग नहीं लगाना है। मार्केट मार्केट आपको बताता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, और वो कहाँ देखिएगा आपको, कैंडल्स। कैंडल्स सीखिए, और प्रॉपर उस चार्ट देखना शुरू करिए कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। मार्केट में 2 4 ही चीज़ें काम करती हैं। ये फिबोनाची है, ठीक है, और आपका बेसिकली कैंडल्स ही काम करता है ना। तो हम लोग इम्पल्सिव मूव और उसके बेसिस पे 2 चीज़ों 3 चीज़ें ही मार्केट में जो है वो कॉन्सेप्ट काम करते हैं, और बाकी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड मनी फ्लो जो है वो काम करता है। तो वो काम आप करिए। और ये सेटअप मैंने आपको मंडे के लिए बताया हूँ। मंडे तो बेसिकली छुट्टी है। तो आप जो ट्यूसडे मार्केट है ना, ट्यूसडे को एक्सपायरी भी है, अभी आने वाले टाइम पे बजट भी। अभी जो मेजर ट्रेंड है वो नेगेटिव है। मंडे को जो भी कैंडल्स बनती है, पहली कैंडल ना, मंडे अगर लो ब्रेक नहीं होता है, फिर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा प्रॉपर सेटअप का, क्योंकि रेंज बड़ी है। अदरवाइज अब इस रेंज में ऑप्शन सेलिंग करिए 25 400 से 25,000 के बीच में। और जब तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल जाता, वेट करिए। बीच में पैसे डालेंगे तो अगर ऑप्शन बाहर हैं तो थीटा डिके हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सेलर बनिए, और कंटिन्यू उसमें कांस्टेंट पैसा है एक्चुअली, है ना। और स्टॉप लॉसेस का यूज़ करिए जो भी कैंडल्स बनी हुई है, क्योंकि मार्केट में ये जो चार्ट है वो आपको बहुत कुछ सीखने में, बहुत कुछ बताने में मदद करता है। इसके अलावा होता नहीं, क्योंकि कैंडल्स फॉर्म होती हैं सिर्फ पैसे से, और जो पैसा आता है
वो किसी भी तरीके से मार्केट में आ रहा है तो वो आपको डायरेक्शन देगा, क्योंकि बिग मनी का पैसा आता है, छोटे मोटे अमाउंट से पैसा हिलता नहीं है। तो वो कैंडल जनरेट होती ही तब है जब मार्केट में बड़े प्लेयर्स का मोमेंटम चल रहा होता है, तो उनके मोमेंटम के साथ आप रहेंगे, हवा के साथ चलेंगे तो तैरने में आसानी होगी, है ना। और लहर के विपरीत तैरने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, और फिर आप उस तरीके से पार नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो जो है चार्ट्स वगैरह उनको देखना शुरू करिए, जो इन्फ्लुएंसर आपको बताते हैं फलाना है ढिमका है ना, उनको देखना बंद कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको मार्केट में कुछ भी सीखने से रोका है। ये कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी है, ये है वो है, कुछ कॉन्सेप्ट काम नहीं करते। इस मनी का सिंपल कॉन्सेप्ट है, बायर सेलर एक्सचेंज का गेम। एक आदमी आता है जो विद द ट्रेंड काम करता है, वो पैसे बना के अपने घर ले जाता है। एक आदमी है जो अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट के साथ लड़ने की कोशिश करता है, ट्रेंड कुछ और है, काम कुछ और कर रहा है, तो उसका पैसा वो डुबा के जाएगा मार्केट में। तो सीखिए, उसके बाद काम करिए। और मैं यहाँ से फिर रेगुलर अपडेट्स पोस्ट करने वाला हूँ मार्केट के लिए, पर डे जो भी सिनेरियो हमारे होते हैं मार्केट क्लोजिंग के बाद लाइव मार्केट्स में, तो आप उनको फॉलो करिए, और चार्ट्स वगैरह जो है उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।